गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रम का आपका नया सेक्शन है एंड दैट इज रिस्पायरेशन। इसमें हम लोग श्वसन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सो द रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड गिव अस एनर्जी। यानी इस प्रोसेस में फूड का दहन होता है, भोजन का दहन होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दिस एनर्जी इज यूज फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एनर्जी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती है। डिफरेंट तरीके की जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए हम इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी का स्रोत फूड है और जब ये ऑक्सीजन की हेल्प से दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक दहन सहायक गैस है, जब वो हमारे भोजन को जलाती है, भोजन का मंद दहन करती है तो वी गेट एनर्जी, तब हमें एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी का प्रयोग हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक रनिंग, स्टडिंग, इन सब में हम उस एनर्जी को यूज करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज द मोड ऑफ रेस्पायरेशन, या कितने तरीके का होता है रेस्पायरेशन, प्रकार है उसके। द फर्स्ट वन इज एनाएरोबिक रेस्पायरेशन, सेकेंड वन इज एरोबिक रेस्पायरेशन। पहला अवायवीय दहन आपका श्वसन है और दूसरा आपका वायवीय श्वसन है। तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है इन द लोअर ऑर्गेनल्स, लोअर माइक्रो ऑर्गेनल्स जो हैं, इन सब में इस प्रकार का दहन होता है। इस प्रकार का जो श्वसन है, इस प्रकार की श्वसन प्रक्रम जो है वो लोअर ऑर्गेनल्स में होते हैं, लाइक बैक्टीरिया। यहाँ पर जो आपका फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप देख रहे हैं C6H12O6 लिखा हुआ है, दैट इज ग्लूकोज, एंड वो कन्वर्ट हो रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो कि रेस्पायरेशन में बनती है ऑलवेज, और एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP आपका क्या है यहाँ पर? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि आपके एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं। इसी फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है। द नेक्स्ट वन इज द एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं, तो दैट इज C6H12O6। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो कि श्वसन में निकलने वाली गैस है, वाटर फॉर्म हो रहा है और इसमें एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर एनर्जी 38 ATP बनती है, 38 ATP एनर्जी बनती है। सो आपको क्वेश्चन कंपैरिजन भी दिया जाता है कि यू राइट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, तो उसमें आपका रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है। आप उस रिएक्शन के थ्रू आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक में आपको जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल मिल रहा है, दूसरे में वाटर मिल रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में आप दे सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी एनाएरोबिक वाले प्रोसेस में एनर्जी ATP जो है वो 2 है और यहाँ पर 38 ATP फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। मीन्स जो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन है वो ज़्यादा एनर्जी निकालता है इन कंपैरिजन टू एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। ऑलराइट, सो दिस इज द रेस्पायरेशन, जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया रेस्पायरेशन का, एंड आफ्टर दैट मोड ऑफ रेस्पायरेशन आपने पढ़े, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन आपने पढ़ा है। इसके बाद हम लोग ह्यूमन में रेस्पायरेशन एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन को स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। सो द नेक्स्ट सेट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, दैट्स व्हाई ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एज वेल। साथ ही साथ एनर्जी बनती चलती है। सेल्स के अंदर जो सेलुलर मोड ऑफ रेस्पायरेशन होता है, सेल्स के अंदर जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो होता है उसके ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा हुआ है इन योर सेल सेक्शन, सेल वाले चैप्टर में, इन डिफरेंट क्लासेस यू विल रीड अबाउट इट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी इज जनरेटेड इन दिस ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेल में एनर्जी फॉर्म होती है। एंड
दिस रिस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस उनको कहते हैं जिन प्रोसेस में, जिन प्रक्रमों में एनर्जी रिलीज होती है। हिंदी में इसे अपचय अभिक्रिया कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं होती हैं। द फर्स्ट वन इज द एनाबॉलिक एंड द सेकेंड वन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। हिंदी में उपापचय दो प्रक्रमों से मिलकर बना हुआ है, उपचय तथा अपचय, जिसमें से उपचय में एनर्जी कंज्यूम होती है और अपचय में एनर्जी रिलीज होती है। एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस, सो द एनर्जी इज रिलीज्ड इन इट। इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। यहाँ पर फैक्टर्स, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो भी इफेक्ट करते हैं रिस्पिरेशन में इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आपको एक खुले स्थानों पर मिलने वाली चीज़ें हैं। रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, बट जो आपका फैक्टर इफेक्ट करेगा प्लांट को, इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट इज ऑक्सीजन। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो रिस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से चल रहा है, दैट मीन्स ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस कायदे से हो जाती है, सो रिस्पिरेशन परफॉर्म करता रहता है। सो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। एंड द थर्ड वन इज द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज करता जाएगा, रिस्पिरेशन का रेट उतना ही फास्ट होता जाएगा। एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज वेरी हाई। रिस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यूरिंग एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एवरी प्लांट। प्लांट के लिए ये आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। इन जनरल 2 मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन आर देयर। इनमें भी 2 तरीके के मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन होते हैं, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। सो द फर्स्ट मोड इज फर्मेंटेशन। इसी को एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कीड़वन कहते हैं, बिकॉज इस प्रोसीडिंग में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लो। अराउंड 25 किलो कैलोरीज के अमाउंट पे इसमें एनर्जी निकलती है। एंड द नेक्स्ट सेट इज द एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें एनर्जी का अमाउंट बहुत हाई होता है, लगभग 38 ATP अपने अभी देखा। एंड इन कैलोरीज इट इज 673 किलो कैलोरीज। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 25 किलो कैलोरीज एंड 673 किलो कैलोरीज। अ बिग डिफरेंस, बिकॉज दोनों मोड ऑफ रिस्पायरेशन में काफ़ी फर्क पड़ता है। एक में एनर्जी की ज़रूरत है और दूसरे में ऑक्सीजन की ज़रूरत है और दूसरे में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रोसेस। 2 केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट। आप इसे हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट मोड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जो कि आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। डिफरेंट स्टेप में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है एंड फॉर्मिंग पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। एक 10 स्टेप की सीरीज है जो कि आपको लर्न करनी होगी, जिसमें glucose get break down and forming pyruvic acid, and the next set is the Krebs cycle. Krebs cycle में आपका जो pyruvic acid है, pyruvic acid के जो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए in the process of glycolysis, Krebs cycle ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पूरा pyruvic acid ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और डिफरेंट स्टेप में एनर्जी ATP के फॉर्म में डिफरेंट स्टेप में रिलीज होती रहती है। जैसे कि आप एक रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया और एनर्जी बन गई। सो द रिएक्शन इज नॉट वेरी सिंपल। एक केमिकल प्रोसेस पूरा सीरीज में चलता है। धीरे धीरे एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स में, एंड फाइनली इट गेट्स एनर्जी, और अंततः इससे ऊर्जा मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। बहुत लेंथ में आपके कोर्स में ये टॉपिक नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, बट यू नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई मेंशन इट। ओके, थैंक यू।